Hello everyone, मैं PL Sharma, Maths sir, and you will learn in this class how to find out the square root by division method. डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको इस क्लास में मिलने वाला है. कीप वॉचिंग. This is class 8th mathematics in continuation with squares and square roots, chapter 5. And you will see here we will discuss how to find out the square root by division method. हमने बहुत सारे मेथड से मींस स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा, लेकिन इस क्लास में अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. Finding square root by division method. When the numbers are large, even the method of finding square root by prime factorization becomes lengthy and difficult. जब कोई नंबर बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, लेंदी होता है. तो फिर क्या किया जाए? To overcome this problem, we use long division method, and believe me, this is really very important method, and it is very important for all the classes 8, 9, 10th, 11th, and 12th. Most of the students of higher classes also feel problem in getting the square root by the long division method, and this is really a very simple method. And first of all, for this we need to determine the number of digits in the square root. पहला हमारा काम ये होगा कि पहले हम ये पता लगा लें कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसमें कितने डिजिट होते हैं. राइट? अगर कोई नंबर 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 या 100 डिजिट है, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने मीन्स डिजिट आएंगे वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, उसके लिए एक टेबल हम बनाते हैं. ये नंबर है और ये स्क्वायर है इसका. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग 10 एंड स्क्वायर ऑफ 10 इज 100. देखिए, ये विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर. ये 100 है, ये 3 डिजिट का नंबर है 1 2 3, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है. एंड दिस इज सबसे छोटा नंबर है 100. इससे बड़ा नंबर हो गया 121, 144, 196, बट दिस 100 इज द स्मॉलेस्ट मीन्स नंबर ऑफ 3 डिजिट which is perfect square, right? Similarly, for the next example, that is 961. 961, which is the greatest 3-digit number and perfect square also. ये नंबर 961 3-digit नंबर का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है. और स्क्वायर 31 स्क्वायर इज 961, और स्क्वायर रूट ऑफ 961 दैट इज 31. हम जानते हैं कि रिवर्स होता है. Square of 10 is 100, but square root of 100 is 10. Square of 31 is 961, but square root of 961 is 31. यहाँ पे हम ये जो एग्जांपल्स ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि how to find out the number of digits in the square root of the given number. I am taking one more example for you. This is 1024. This is the smallest 4-digit perfect square number. And this 1024 means 1024 is the square of 24. And one more example, that is 9801, that is square of 99. And this 9801 is the greatest 4-digit perfect square number. यहाँ पे ये देखने की बात ये होगी कि ये स्क्वायर नंबर 100 है, तो उसके देखिए ये मैं इसमें आई एम टेकिंग सम एग्जांपल फॉर यू. ये देखिएगा, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसमें ये 3 डिजिट है, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट हुआ. ये भी 3 डिजिट है, इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट हुआ. ये इसमें 4 डिजिट है, इवन नंबर है, इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट हुआ. और ये भी इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, लेकिन सॉरी 4 डिजिट है और उसके स्क्वायर रूट में भी 2 डिजिट हुआ. तो क्या करते हैं हम, एक रूल हमसे बना लिया कि अगर ये ओड नंबर है, लेट दिस नंबर इज 100, दिस इज ओड नंबर, तो ओड नंबर के लिए क्या करें आप,
कि देखिए मैं यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ, टेबल आपके लिए मैं बनाता हूँ। देखिए अगर ओड नंबर है, देखिए ये ओड नंबर है यहाँ पे, इसमें ओड ये 3 डिजिट नंबर है, तो 3 में द फर्स्ट आई एम कंसिडरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। मैं इसका फर्स्ट पार्ट कंसिडर करता हूँ कि देखिए ये ओड नंबर है, यहाँ देखिए ये ओड डिजिट नंबर है 3 है, तो ओड नंबर में आप 1 ऐड करिए और फिर 2 से डिवाइड करिए। 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर, इसका जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर 2 डिजिट नंबर आएगा। क्या किया, अगर कोई भी ओड नंबर है और, तो उस ओड डिजिट में आप 1 ऐड करिए। देखिए इस केस में देखिए कि ये यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, ये ओड है, तो 3 में 1 ऐड करिए, इट विल बी 4, और 4 को 2 से डिवाइड करिए, हाफ करिए, दैट विल बी 2। So here you will also see that the square root of this second part is also 2। 2 ही डिजिट है, एक 3 है और एक 1 है। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होते हैं, देखिए ये इवन है, इवन के केस में जितने भी डिजिट होते हैं आप उनको 1 ऐड करने की आपको उसमें जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करिए कि ये जितने भी डिजिट है इवन में केवल आपको 1 ऐड करना, सॉरी कोई ऐड नहीं करना। कितने डिजिट है यहाँ पे, आप ये फाइंड आउट करें कि नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 4 है, डायरेक्ट 4 को 2 से डिवाइड करिए, तो इसके जो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए ये मेरा स्क्वायर ऑफ डिजिट है, इसमें 2 है। आई एम टेकिंग दिस लाइन हियर, देखिए ये इसमें 2 डिजिट नंबर आ रहा है। अब ये भी 4 है, आप देखिए कि ये जो डिजिट है इसमें ये 4 डिजिट है, तो 4 इवन नंबर है, 4 को 2 से डिवाइड करिए 2 आएगा, और उसके स्क्वायर रूट में भी 2 डिजिट आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? We are getting how many number of digits will be there if for the, if the square root of taking of 3 digit or means 2 digit, 3 digit or 4 digit or 8 digit। इसके लिए देखिए एक रूल आप यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देते हैं। So we can so what can we say about the number of digits in the square root of it? Uh, if the square is 3 digit or 4 digit number, we can say that if a perfect square is a 3 digit or 4 digit number, then its square root will have 2 digits। तो उसका 2 डिजिट नंबर होगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला पे पहुंच जाते हैं, और मैं पहले आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं कि कैसे फॉर्मूला बना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है कि कैन वी से दैट इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट्स देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव n बाय 2 डिजिट्स if n is even, or in case of odd digits then n by n plus 1 by 2 digits will be there। मैं कुछ आपके पास एग्जांपल लेता हूं। देखिए आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल। आई हैव टेकन मीन्स व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। कितने डिजिट होंगे इसमें, देखिए ये नंबर कितना है, यहाँ पे ये 2 नंबर है और 2 इवन है, तो n की जगह आप 2 पुट करिए, और n बाई 2 की जगह 2/1, तो 2 सॉरी 1, तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर केवल एक डिजिट होगा, और हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड इट इज हैविंग ओनली 1 डिजिट। I am taking one more example. Later I am taking here square root of 81। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 81 में यहाँ पे 2 डिजिट्स है और 2 डिजिट इवन नंबर है, तो n की जगह आप 2 पुट करिए, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, n बाई 2 दैट इज 2/1, दैट इज सॉरी 2/2 दैट इज 1। हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9 है, और 9 में केवल एक ही डिजिट है। आई एम टेकिंग सम मोर एग्जाम्पल्स हियर। देखिए ये मैं और बड़ा नंबर को ही लेता हूं। यू कैन, इफ यू कैन सजेस्ट मी गिव एनी नंबर। आई एम टेकिंग हियर 121, स्क्वायर रूट ऑफ 121। देखिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3 है, और 3 ओड नंबर है, तो n की जगह पुट करिए 3। अगर ये ओड नंबर है
तो number of digits in square root will be n plus 1 by 2. So 3 plus 1 by 2. So 4 by 2, that is 2. स्क्वायर रूट में 2 डिजिट नंबर आएगा. हमें पता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11 और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 डिजिट. अब you can take here means one different number. You can take here 1641. What is the square root of this? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है 4. तो n की जगह 4 पुट करिए. फॉर्मूला में है कि नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट विल बी n by 2. So 4 by 2, so that is 2. And we know, yes, square root of 41 is, that is what? That is, sorry, that is 1681. It will be great for you. This is 41. Here will be 2 digit. Square root of 1681 is equal to 41. इसलिए से आपके पास कितना भी डिजिट हो वो आपको, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर in case of it is even number, the number of digit in square root will be n by 2. In case of odd numbers, the number of digit in square root will be n plus 1 by 2 if it is odd. The question is find square root of 529. This is 529 by by division method. ये डिवीजन मेथड से कैसे इसका स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. देखिए उसके लिए हम पहले चलेंगे यहाँ पे, और ये मैं इस तरह से, देखिए ये जो 529 है, हमने यहाँ पे 529 लिखा है. लेकिन देखिए हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड से, कौन सी तरफ से, दाहिनी तरफ से, इधर से हम 2 का पेयर बनाते हैं. देखिए अगर आप 2 का पेयर बनाएंगे तो ये 29 के ऊपर आपको एक बार लगाना होगा. तो मैंने देखिए 29 के ऊपर एक बार यूज किया है. अब ये 2 का पेयर बनाने के बाद ये एक नंबर बच गया. इधर इट इज 1 डिजिट और 2 डिजिट. हमेशा ही 2 का पेयर बनाइए. जब पेयर नहीं बनता है तो जो पेयर नहीं बना है उसके ऊपर भी आप बार का साइन लगा दीजिए. ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, अब देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हम राइट हैंड वाला जो नंबर है उसको छोड़ेंगे, और ये जो लेफ्ट मोस्ट 1 डिजिट यहाँ पे बचा हुआ है, हम देखेंगे कि ये कौन से नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल है या उससे छोटा है. देखिए मैं यहाँ पे रफ कॉलम बनाता हूं और रफ में मैं देखने की कोशिश करता हूं. देखिए नंबर पहले लिया हमने 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 और 3 स्क्वायर इज 9. ये 3 स्क्वायर ज्यादा हो जाता है 5 से. इट इज मोर देन 5, सो वी हैव टू टेक 2 स्क्वायर, दैट इज 4. यहाँ पे हमें दिस साइड आई हैव टू राइट, वी हैव टू राइट, यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा. जो मैं आई एम राइटिंग हियर 2, ये मैंने 2 लिखा. 2 लिखने के बाद देखिए क्या करते हैं कि 2 2 जा 4, इसका जो स्क्वायर हमने किया है, स्क्वायर इसका जो भी है 2 स्क्वायर ये 4 है. तो हमें यहाँ पे इसके नीचे, इसके जो नीचे हमें 4 लिख देना है. एंड 2 2 जा 4, ये 4 कहाँ से आया, ये 2 स्क्वायर इज 4 है. देखिए ये जो नंबर है दैट इज 2 स्क्वायर इज 4. ये जो हमारे पास 2 नंबर है, कौन सा वाला 2 नंबर, ये जो हमने 2 नंबर लिया है, ये वाला नंबर, इसका हमने स्क्वायर किया एंड दिस नंबर इज 4. अब इनको क्या करिए कि आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. सब्ट्रैक्ट का साइन मैंने यूज किया यहाँ पे, ये माइनस मैंने 2 माइनस साइन यूज किया. लेकिन जो नंबर आपके पास यहाँ आया है, ये दिस नंबर इज 2, यहाँ भी आपको 2 लिखना होगा. सो दैट इज राइट हियर, यू हैव टू राइट हियर 2. आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा. आपके पास एक स्टेप खत्म हो गया कि ये जो नंबर है, ये जो 2 है, एज इट इज इस नंबर को यहां से आपको कॉपी करके यही नंबर आपको यहां लिखना है. और ये जो नंबर है 4 है, ये 2 स्क्वायर इज 4 है. माइनस साइन सब्ट्रैक्ट इसमें से करेंगे. देखिए 5 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे
When you subtract means 5 में से 4 subtract करेंगे, that is 1. So write here 1 and then this 29 as it is. ये आपने 29 as it is लिखा है और इसके ऊपर आपको एक बार का साइन यूज कर लेना चाहिए और मैं यहाँ पे एक बार का साइन पे लगा देता हूँ। ये मैंने बार का साइन यूज कर लिया है। अब देखिए ये जो नंबर 2 है आपके सामने, ये दिस नंबर, ये 2 नंबर है, इस नंबर का डबल करके आप यहां लिखिए। ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, इस नंबर का डबल कर दीजिए और आपको यहां लिखना है 2 2 4, सो राइट हियर 4। ये जो जगह है यहाँ पे आपको लिख देना है 4। ये 4 कैसे मिला आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर जो 2 आया है वो यहाँ पे इसका डबल किया है। अब हमारे पास हमको ये 1 भी कंसिडर करना है, 2 भी कंसिडर करना है और 9 भी कंसिडर करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 4। देखिए ये रहा 4 और हमें आना चाहिए, सॉरी दिस नंबर इज 4। अब क्या प्रोसेस है कि इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 129 आए, तो मैं प्रोसेस बता देता हूं आपको। दिस इज 4, तो 4 को 0 लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा विच इज लेस देन 129, सो ये हम नहीं लेंगे। ये 4 है, इसके आगे 1 लगाए, 1 से मल्टीप्लाई करिए, 41 जा 41, ये नंबर 129 से कम है। फिर 4 के 2 लगाइए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 84, ये भी 129 से कम है। देन यू टेक 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 is 9, 4 3 is 12, यस ये नंबर 120 आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि देखिए अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमें पुट करना है 3। ये नंबर 3 पुट किया। जो नंबर आप यहाँ पुट करेंगे वो यहाँ भी पुट करना है आपको। आपने यहाँ लिखा दिस नंबर इज 3, दिस नंबर इज 3 और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नंबर आ रहा है 129 वो आपको यहाँ लिख देना है। दिस नंबर इज 1 2 and 9। अब आपको ये देखना है कि इस नंबर में से वापस इस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको ये जो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन माइनस लगाइए और कैंसिल करिए। जब आप 129 में से 129 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो इसका रिमाइंडर आएगा दैट इज 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। ये एस नंबर का प्रोसेस है कि कैसे आप 529 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। मोर एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले रहा हूं। सो वी आर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज what is the answer? That is answer. और आप वैसे भी इसको वेरीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे आप आंसर? बिकॉज यू कैन टेक 23 इंटू 23 इज इक्वल टू 529। सो इट इज वेरीफाइड। The question is find square root of 4096 by division method. देखिए इसके लिए हमें पहले एक टेबल बनाते हैं। इट इज लाइक दैट, यू राइट हियर 4096। ये जो इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिखिए और राइट हैंड साइड से देखिएगा। आप राइट हैंड साइड से बार का साइन लगाइए पेयर बना करके। देखिए ये मेरे पास एक पेयर है और मैंने यहाँ पे ये देखिए 96 पे भी बार का साइन बनाया है और ये भी 2 का पेयर है। ऐसा करने के बाद हमें वो जो नंबर देखना है वो ये वाला नंबर देखना 40, लेफ्ट मोस्ट साइड वाला जो नंबर है जिसपे बार है वो देखना हमें। दिस नंबर इज 40। अब नेचुरल नंबर पे जाएंगे, किसका स्क्वायर 40 या 40 से कम है। हम देखिए 1 स्क्वायर इज 1, ये 40 से कम है।
2 square is 4. This is also less than 40. 3 square is 9. This is also less than 40. 4 square is 16. Also less than 40. 5 square is 25. Also less than 40. 6 square is 36. Also less than 40. 7 square is 49. This is greater than 40. तो वो हमें नंबर लेना है यहाँ पे जिसका स्क्वायर या 40 आए या 40 से कम आए इस केस में, एंड दैट नंबर इज 6. तो ये जो नंबर 6 है वो आपको यहाँ पे लिख देना है. यू राइट दिस नंबर 6 हियर ऑल्सो एंड वी हैव रिटन दिस नंबर 6. ये जो नंबर आपने 6 लिखा है वो यहां भी लिखना है. दिस नंबर इज 6. ठीक है. ऐसा करने के बाद देखिए व्हाट इज इसका जो स्क्वायर है, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 6 दैट वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड हियर. ये जो इसका जो 6 का स्क्वायर है वो 36 है और इस 36 को हमें यहां लिखना है इसके नीचे. देन वी हैव टू राइट हियर 36. आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. हमने क्या क्या किया, ये 6 इसके अकॉर्डिंग लिया, फिर जो नंबर ये 6 लिखा वो यहाँ पे लिखा और 6 स्क्वायर इज दिस. एंड नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे नेगेटिव साइन की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ये नेगेटिव साइन यूज किया यहाँ पे. और जैसे ही आप 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट मींस दिस 36 from 40, this is 4. So you write here, यहाँ पे आपको जो भी सब्ट्रैक्शन से रिजल्ट आता है वो लिखना है आपको 4. And this 96 as it is. Right here 9 and 6, this 96 as it is. अब देखिए हमारे पास ये नंबर है, पहले हमने केवल ये 2 यूज किया था, अब ये पूरे को हमें यूज करना है. देन वी हैव टू यूज दिस 496. ये पूरा 496 हमें यूज करना है, नंबर 1. अब यहाँ पे क्या लिखना, देखिए इसका डबल. हियर इट इज 6, द डबल ऑफ 6, डबल ऑफ 6, डबल ऑफ 6, डबल ऑफ 6 इज 12. यहाँ पे देखिए जो भी आप नंबर लिखेंगे इसका डबल लिखेंगे और इसका डबल होता है दैट इज 12. So I have written here 12. अब हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए कि 12 को जिसके आगे भी पुट कर सकें और जिसका उसको मल्टीप्लाई करें वो 496 या 496 से कम आए. देखिए इसके लिए मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं. ये हमारा 112 पहले से मौजूद है, that is 112. This 112 multiplied by 0, put here 0 and multiplied by 0, that is 0, that is less than 496. So number 1, case 1. Case 2, ये तब तक जाना है जब 496 या 496 just smaller हो. So here 12, put here 1 and multiply by 1, that is 121. ये भी 496 के कम है. तो अब हम ये देखिए 0 था, फिर ये 1 हुआ, एक से और बढ़ाते हैं. 1 2 यहाँ पे 2 किया, मल्टीप्लाई बाई 2, सो दैट इज 2 2 जा 4, और ये 244 है, ये भी 496 से कम है. अब हम फोर्थ केस लेते हैं, एक एक बढ़ाते जाते हैं. दिस नंबर इज 12. राइट हियर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 3 3 जा 9, 12 30, दैट इज 12 3 जा 36. ये 2369 ये भी 496 से कम है. और एक नंबर से बढ़ा दीजिए. दिस नंबर इज 12. put here 4, but if you put here 4 multiply by 4, so 4 4 ja 16 and 4 2 ja 8 and 1 9 and 4 1 ja 4. Yes, this number is 496 and this number is also 496. So जो भी आपने नंबर ये 4 पुट किया, यहाँ पे देखिए 4 पुट किया, यहाँ पुट कर दीजिए. राइट हियर दिस 4 नंबर हियर, यू राइट हियर 4. जो नंबर आप यहाँ पुट करते हैं वही नंबर आपको यहाँ भी पुट करना चाहिए. यू राइट हियर 4. और इनको मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर आ रहा था 496 आप यहाँ पुट करिए. दिस इज 4 एंड दिस इज 9 and 6.
सब्ट्रैक्ट करिए, पुट हियर नेगेटिव साइन। ये तो आपने जैसे ही नेगेटिव साइन यूज किया, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि दैट इज कैंसिल आउट। ये 496 by 496, this is cancel out, and what is remainder here? Here remainder is 0. Put here 0. देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब यह है कि दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आवर आंसर विल बी, सो आवर आंसर इज 64। जो लास्ट में या रिमाइंडर 0 आता है, ये जो नंबर आ रहा है दैट 64 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 is 64 and this is answer. This is actually long division method. अगर यहाँ ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इस प्रोसेस को हम और इंक्रीज करते और वो आपको मिलेगा। देखिए, आई एम टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर बाय डिवीजन मेथड। Without calculating square roots, find the number of digits in the square root of the following numbers. देखिए फर्स्ट नंबर मैं कंसिडर करता हूं, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज 256 मीन्स 00। नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है यहाँ पे, दैट इज 1 2 3 4 5। so which is odd, therefore n is 5. So number of digit in number of digits in square root in case of odd is n plus 1 by 2। यहाँ पे n 5 है, 5 plus 1 by 2 6 by 2 means 3। So number of digit in the square root of 25600 will be 3। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ये आपका ओड है, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5। ओड में एक नंबर ऐड करिए, 6 हो गया, उसको 2 से डिवाइड करिए, इतना नंबर ऑफ डिजिट्स होता है। देन फॉर द सेकंड केस हियर, सेकंड केस इज सेकंड नंबर इज, यहीं पे आप काउंट करिए, देखिए डिजिट कितना हुआ। मैं यहाँ पे आपके सामने इसमें टिक यूज करता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड में नंबर ऑफ डिजिट्स है कितना है, 9 है। So and this is odd, so in place of n you put n, and number of square digit in the square root will be n plus 1 by 2 means 9 plus 1 by 2 means 10 by 2, that is 5। and for the this number, ये लास्ट में देख लेते हैं कितना इसमें, this is मीन्स द थर्ड पार्ट। देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स हम काउंट करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ये भी नंबर ऑफ डिजिट है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ डिजिट मीन्स 5 है, तो n is equal to 5 which is odd। So number of digits in the square root will be n plus 1 by 2 means 5 plus 1 by 2, that is 3। So answer of the first part is if it is 2500, number of digit will be 3. In case of this, number of digit will be 5, and in case of this, number of digit will be 3।
एंड वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला, अगर ये नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होते तो n/2 यूज करते. गॉट इट. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 बाय डिवीजन मेथड. देखिए पहले हमें इस नंबर को लिखना होगा 729 को, एंड दिस इज नंबर 729. राइट हैंड साइड से हमें बार का साइन यूज करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा. देखिए ये हमने ये 29 का एक पेयर बनाया, और जो बच गया नंबर 7 उसका एक अलग पेयर बनाया, और दोनों पे ही बार का साइन हमने यूज किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना होगा कि ये 29 हमें कंसिडर नहीं करना है. वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस नंबर. लेफ्ट में जो 7 है जिसपे 7 का बार का साइन है, हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें, दैट नंबर इज इधर 7 और लेस देन 7. आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगा. देखिए वी हैव टू स्टार्ट विथ 1, सो 1 स्क्वायर इज 1. दिस नंबर इज लेस देन 7. देन वी टेक 2 स्क्वायर, दैट इज 4. ये भी 7 से कम है. दिस नंबर इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9. यस, ये जो नंबर है ये लेस ग्रेटर देन 9 हो गया, इसलिए ये नहीं लेंगे. तो फिर हमें लेना पड़ेगा 2. So therefore now you write this side, means here we write here 2. देखिए हमने 2 लिखा है यहाँ पे, और अगर ये 2 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ भी हमको 2 लिखना पड़ेगा, और ये भी हमने 2 यहाँ पे लिख दिया है. अब ये 2 2 जा 4 होगा. देखिए व्हाट इज 2 2 जा, दिस इज 2 2 जा 4. ये नंबर है या 4 है, तो इस जगह भी हमें 4 लिख देना है, और 29 एज इट इज. So this number is 4 and 29 as it is, right? Okay. अब ये जो 2 नंबर है इसका डबल करके हमें यहाँ लिख देना. दिस नंबर इज 2 एंड इट्स डबल विल बी 4. आई एम राइटिंग हियर. यहाँ पे इसका डबल कितना होगा? 4. दिस नंबर इसका, और यहाँ पे when 729 इसमें से ही 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन विल बी गेटिंग दिस 29 एज इट इज, एंड 7 minus 4 is 3. अब देखिए अब फिर से हमें रफ यूज करना है, और रफ में क्या यूज करना है. देखिए दिस नंबर इज 4 एंड वी नीड 329 और लेस देन 329. पुट हियर 0, मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज 0. फर्स्ट स्टेप, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा. सेकंड में देखिए पुट हियर 4 के बाद 1, मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 41. दैट इज ऑल्सो लेस देन 329. थर्ड केस देखिए 1 1 से बढ़ाते जाइए, जो नंबर आप यहाँ पुट करें उससे मल्टीप्लाई करें, दैट इज 84. दिस नंबर इज ऑल्सो लेस देन मीन्स 329. फोर्थ नंबर लीजिए, दैट इज 4. 3 3 3 9 and 4 3 12. दिस नंबर इज ऑल्सो लेस देन 329. फिफ्थ लीजिए 4 4 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 16, 4 4 16 and 17. दिस नंबर इज ऑल्सो लेस देन 179. और देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे 5, मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 25, एंड दैट इज 225. ये भी मीन्स लेस देन 329 है. तो देखिए मैं यहाँ पे सीधा ही ले लेता हूँ, 4 7 लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 जा 49, and 7 4 जा 28 and 4 32. ये जो नंबर है 47 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस नंबर इज 329 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो 329. देखिए सारे के सारे नंबर्स हमको रिजेक्ट करेंगे और केवल हमें यही नंबर चाहिए. वी नीड ओनली दिस नंबर. तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस ये जो जगह है यहाँ पे यू पुट हियर, यू पुट 7. ये हमने 7 पे किया, और 7 को 47 को यहाँ पे 4 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 329. यहाँ आप 329 लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखें, ये जो नंबर 7 है यहाँ पे भी आपको 7 ही लिखना पड़ेगा. सो दिस इज 7. एंड नाउ सब्ट्रैक्ट, एंड व्हाट इज रिमाइंडर, and you will see that the remainder is 0. Remainder is 0. When you subtract, a remainder is 0.
सो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इन दैट केस मींस दिस नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द given number. So 27 is the square root of 729, and this method is called the division method to find out the square root, और यही इसका आंसर हुआ. Got it? अब हम एक नेक्स्ट पार्ट और लेते हैं इसका. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296. देखिए 1296 को आप यहां लिखिएगा इस जगह पे 1296, और फिर ऐसा लिखने के बाद में राइट हैंड साइड से दाहिनी तरफ से 2 का पेयर बनाइए. देखिए 96 बार का साइन पुट करिए. व्हाट इज लेफ्ट 12, और इस पे भी आपको बार का साइन पुट कर देना चाहिए. ये भी हमने बार का साइन इस पे पुट किया है. देखिए अब हमें ये जो कंसीडर करना है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर कंसीडर करना है 12. ये हमें 96 अभी कंसिडर नहीं करना है. और ऐसा नेचुरल नंबर तलाशिए जिसका स्क्वायर या तो 12 हो या 12 के बहुत नजदीक हो. 1 1 जा 1 कम हो गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 ज्यादा हो गया, इसलिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे 3. दिस नंबर है 3, 3 3 जा 9, और इसका जो स्क्वायर 9 आएगा उसको आप यहां लिख दीजिए. दिस इज 3 3 जा 9, और सब्ट्रैक्ट करिए. आपको पता है इस जगह पे यही नंबर लिखना होता है 3, सो यू राइट हियर 3. ये जो नंबर 3 है उसका डबल करके आपको डबल नंबर, आप इस नंबर का डबल आपको यहां लिखना है इस जगह पे. देखिए इस नंबर पे 3 का डबल हो गया 6, सो वी राइट हियर, सो वी राइट हियर 6. 112 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें, 96 एज इट इज, सो दैट इज 96 एज इट इज 12 माइनस 9, दैट इज 3. राइट, ये हमारे पास नंबर है 396, और ये नंबर है हमारे पास 6. देखिए फिर से मैं एक बार बताता हूं कि इस स्टेप में हमें क्या करना होता है. वी राइट हियर, देखिए ये नंबर आपके पास 6 है. यहां से शुरू करते हैं. 0 पुट करिए, 0 से मल्टीप्लाई करिए, 60 है, ये कम है. फिर ये नंबर 6 है, 1 पुट करिए, 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये भी 396 से कम है. फिर 2 पुट करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये मीन्स ये भी कम है. 3 पुट करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये भी 396 से कम है. अब ऐसे करते 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 अगर मैं 6 लूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बी 396, और ये जो नंबर हमारे पास है ये भी 396 है. सो व्हाट यू डू, यू पुट हियर 6. इस जगह पे आपको 6 पुट करना चाहिए. ये हमने 6 पुट किया. देखिए ये हमने 6 पुट किया, और जो नंबर आपने 6 ये यहां पुट किया है उसी नंबर को आपको यहां पुट कर देना है. ये जो नंबर 6 है ये पुट करिए यहाँ पे. तो ये नंबर है हमारे पास 6, और हमें पता है कि 66 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, दैट इज 396. सो यू राइट हियर 396, एंड 396 माइनस 396, दैट इज 0. So then what is the answer? So we can say that 396 is the square root of 1296. So what is the answer? And this is answer. Means 36 is the square root of 1296. So that's all in this class. Thank you very much. इस क्लास में बस इतना ही. कीप वॉचिंग. थैंक यू.